पूरे विश्व में कहीं जो है वो मत पत्र नहीं है, लेकिन ये 138 करोड़ चिड़ियों का देश जो भारत है, केवल यहीं पर जो है ईवीएम में ऐसे इलेक्शन होते हैं। तेजस्वी यादव जो है उन्हीं के तरफ से बैटिंग कर रहा था। 48 घंटा इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, समझे, मतलब कि ये बोला भी नहीं कि घोटाला हो रहा है। 48 घंटे बाद इसको जो है मनोज झा और कौन कौन यादव को दिया है कागज पर रटा हुआ, वही जाके पढ़ दिया कि हमको जो है पोस्टल बैलेट था रहे। बिहार के चुनाव में कितनी धांधली हुई है, बिहार के चुनाव में कितनी लफाजी हुई है, बिहार के चुनाव में कितनी सेटिंग हुई है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हुई है धांधली इसलिए हुई है कि आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का जहां भी रैली होती थी उस रैली में हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती थी, और वहीं पे भाजपा के जो कि प्रधानमंत्री हैं इस समय पूरे देश के, भाजपा के एक महान लीडर हैं, जो सरकार चल रही है वह भाजपा सरकार से नहीं जानी जाती बल्कि मोदी सरकार के नाम से जानी जाती है। लेकिन बिहार में मोदी की रैली में हजारों की भी भीड़ नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इतनी लफाजी करके, बेईमानी करके, ईवीएम सेटिंग करके जो है आज वहाँ सरकार पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। चंद्रभानु जी, आप बिहार की धरती से हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले से सुशासन बाबू की सरकार जो चल रही थी, एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा था कि पूरा कि देश के बिहार के अंदर जंगल राज है, बिहार के लोग मजदूर हैं। लेकिन 15 साल तक सुशासन बाबू की सरकार रही, यानी नीतीश कुमार की सरकार रही, कुर्सी कुमार की सरकार रही, पलटू राम की सरकार रही। यानी कि अगर उनके नाम की पर्यायवाची शब्द अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो शायद उसका इति नहीं होगा, अंत नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तेजस्वी की रैली में इतनी बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब जो चुनाव का परिणाम आया, चुनाव का रिजल्ट आया, यह एक अलग कैसे आया? जी, आप सिर्फ 2020 के चुनाव को नहीं देखिए, इसके पहले भी जितने चुनाव हुए थे उसमें लालू यादव का जो भीड़ होता था वो नीतीश कुमार से 100 गुना ज़्यादा होता था। अगर दुगना भी भीड़ होता है तो इसका मतलब होता है कि आधे भीड़ वाले को 0 सीट मिलेगा और दुगने भीड़ को सारी सीटें मिल जाएंगी। और यहाँ तो 100 गुनी ज़्यादा भीड़ थी। नीतीश कुमार को देखने के लिए 100 आदमी जुटते थे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, 100 आदमी आते थे। उसके हेलीकॉप्टर जब उतरता था तो तेजस्वी को लाखों आदमी आते थे, लेकिन नीतीश कुमार को भी 100 आदमी आता था। उसमें से भी 100 में तो जो ये तो 90 आदमी जो है नीतीश कुमार को गाली देने आते थे। उसके अधिकांश सभाओं के वीडियो मौजूद हैं जहाँ पर पब्लिक उसके मुंह के सामने उसको गाली दे रही है, माँ की बहन की गाली दे रही है। नीतीश कुमार जो है अभी नहीं, 2020 में नहीं, बल्कि इसके पहले 3 चुनाव और जीते थे, 2005, 2010, 2015। ये सारे के सारे चुनाव जो हैं घपला करके जीते गए हैं। अभी अब जब ये जो है, जो दुश्मन मीडिया जो है हमको बोलती है जंगल राज था। अरे हमारी जीती हुई हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह जीत लिया था, यानी कि दुश्मन मीडिया भी मजबूर होकर उसको जीता हुआ दिखा रहा था एग्जिट पोल में। जीती हुई विजय को छीन लिया गया, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? यानी कि हम लोग को झूठ मूठ का बदनाम किया जाता है कि तुम लोग जंगल राज वाले हो। असली कुकर्म, असली अपराध, असली क्राइम, असली क्रिमिनल तो ये लोग हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा भानु जी आपसे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत चुका था जी और उसको जबरदस्ती हरा दिया गया जी, तो इसके बावजूद तेजस्वी यादव को, जो कि यही मीडिया ये कहती थी कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं, बड़े राजनेता के रूप में उभर चुके हैं, तो तेजस्वी जी को सीधे जाकर के धरने पे बैठ जाना चाहिए था। इतना बड़ा उनका जन समर्थन था, अगर वो धरने पे बैठ गए होते तो पूरे बिहार के अंदर से लाखों की नहीं करोड़ों की भीड़ उनके साथ इकट्ठा हो जाती, पूरा बिहार जाम हो जाता, हाय तौबा मच जाती, और उसके बाद रिजल्ट हो सकता था कि फिर से रिकाउंटिंग होता और रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता था। लेकिन तेजस्वी यादव के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो धरने पर नहीं बैठे और वह जो है अपने आप वॉकओवर दे दिया कि अगर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव एक डरपोक बाग का डरपोक बेटा है, उसको लोग नवी फेल कहते हैं। तो चलिए हम एजुकेशन को जो है इंटेलिजेंस से नहीं जोड़ते, लेकिन उसका इंटेलिजेंस भी जो है बहुत लो लेवल का है। तो इसलिए जो है
उसको ये भी समझ में नहीं आया कि इसके पहले के जितने भी चुनावी घपले होते थे तो लोग जो हैं उसको प्रोटेस्ट करते थे। पूरी जनता, देश की 90% जनता उसको वोट की, बिहार की 90% जनता वोट की, 90% जनता उसकी सपोर्टर थी। ये उसके रैली में अपने आप जुटे भीड़ से जो है साबित होता है, क्योंकि उसकी रैली कहाँ होगी किसी को नहीं पता था। हेलीकॉप्टर दिखते ही लाखों आदमी जुट जाते थे। बिल्कुल मिसमैनेज जो है वो जो तेजस्वी यादव या लालू यादव का जो कुनबा है, जो उनका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मिसमैनेज है। राम भरोसे हिंदू होटल की तरह चलता है। भला चुनाव में घपला, काउंटिंग में घपला हो रहा है, लेकिन इसके इन्होंने धरना प्रदर्शन की तो बात छोड़िए, ये 48 घंटा अपने मुंह में ताला बंद कर लिए। पता नहीं किसके हुक्म से। क्या नीतीश कुमार भी इसको कंट्रोल करते हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल। सड़क के इस पार नीतीश का बंगला है, सड़क के इस पार जो है तेजस्वी यादव का बंगला है। और मुझे ये लगता है कि इनके घर में जो भी होगा, जो ये लोग बोलेंगे, जो खाएंगे, जो पिएंगे, क्या करेंगे, ये भी नीतीश कुमार नियंत्रण करता है। उसे भानु जी, आपने कहा कि तेजस्वी यादव एक डरपोक बाप का डरपोक बेटा है जी। तो ये जो रैलियों में जो भीड़ हो रही थी जी, यह तेजस्वी की लोकप्रियता की भीड़ हो रही थी या वहां जो है पलटू राम यानी नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार के विरोध की भीड़ हो रही थी? देखिए, ये आप ही का प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार गया। जैसे ही उतरा उसको इतना गाली दिए कि जो है वो भाग गया बिहार छोड़ के, दोबारा जो बिहार में घुसने का हिम्मत नहीं किया। नीतीश कुमार को कितनी रैलियों में गाली दिया गया, प्याज फेंका गया, चप्पल फेंका गया, वो भी तब जब उसके पास ट्रम्प से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड उसने अपने सुरक्षा में लगा के रखे हैं नीतीश कुमार ने। तो लोग जो है भाजपा से और ये बिहार में नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और उनको जो है ये लालू या लालू का लाल जो है एक विकल्प के रूप में दिखता है। तो इसी विकल्प के चारों तरफ जो है लोग एकजुट हो गए। अदरवाइज इन लोग में कोई भी मर्दानगी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, ऐसा है ना। ये बस समझ करते हैं विकल्पहीनता के अभाव में जो है एक विकल्प है ये। ओवैसी अगर बिहार से चुनाव नहीं लड़ा होता तो हो सकता है कि आरजेडी जीत जाती, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ओवैसी जो है वह तो भाजपा का पूरी तरीके से एजेंट है, लेकिन ओवैसी की जो सीटें जिताई गई हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी को ईवीएम से ही जिताया गया है, ताकि ये लोगों को लगे कि ईवीएम अगर सेटिंग था तो ओवैसी कैसे जीत गया। तो क्या ये बात सत्य है? ईवीएम सेटिंग जो है बहुत पहले से होते आ रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में हुआ, 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ, 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में हुआ। उसके पहले भी हो रहा होगा, मुझे उसका ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल सत्य है। तो ईवीएम से वो घपला करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो भारत है 138 करोड़ लोग हैं, यहाँ सब चूतिए नहीं हैं, कुछ बुद्धिमान हैं। तो उनको जो है बरगलाने के लिए जो है कुछ इस तरह की सेटिंग की जाती है कि ईवीएम घोटाला का बहाना को तैयार किया जा सके। तो ओवैसी जो है एक बहाना है। अब देखिएगा 2017 विधानसभा चुनाव के बाद मायावती जो है अपने मुंह से एक बार बोल दी कि ईवीएम में घपला हुआ होगा। सिर्फ इसी बात को लेके जो है भाजपा ने उसके साथ जो है अंदरूनी सेटिंग किया, और 2019 लोकसभा चुनाव में जिस मायावती की भीड़ जो है एक समियाने के बराबर भी नहीं होती थी, उसको समाजवादी पार्टी से दुगनी सीटें जो है ईवीएम घोटाला करके दी गई, ताकि मायावती जो है चुप रहे। यानी मायावती को ईवीएम के मामले में चुप रहने के लिए जो है 10 सीट की घूस दी गई, या सपा के मुकाबले दुगनी सीटें दी गई। तो भानु जी, जैसे कि ईवीएम सेटिंग की बात आती है जी, तो ईवीएम सेटिंग से जैसे आपने कहा कि बिहार हरा दिया गया, ईवीएम सेटिंग करके उपचुनाव जो है महाराष्ट्र में हुआ, जहां की वहां के लोग ये कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी वहां 4 या 5 सीट जीत पाएगी, लेकिन स्थिति ये हुई कि वहां बीजेपी 20 सीट के आसपास पहुंच चुकी है जी। तो ईवीएम की जो बात कही जा रही है, लेकिन यही जब दिल्ली में चुनाव होता है केजरीवाल का, तो केजरीवाल दिल्ली में ये लोग ईवीएम सेटिंग क्यों नहीं करते? अरे बिहार में भी ईवीएम सेटिंग किए थे। ईवीएम सेटिंग कैसे होता है इसको आपको समझने की जरूरत है। ईवीएम सेटिंग में वोट का परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है, 4%, 5%, 8%, 10%। तो बिहार में भी जो है ईवीएम जितना मैक्सिमम पर सेट किया जा सकता था उतना मैक्सिमम पर सेट किया गया था। जैसे रेडियो का या स्पीकर का वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं ना, उसी तरह वॉल्यूम बढ़ा दिया गया था। लेकिन जैसे मान लीजिए आप अपने स्पीकर को बहुत मैक्सिमम वॉल्यूम पर किए हैं, लेकिन बगल में और भी तेज आवाज़ में शोर हो रहा है, तो आपका स्पीकर जो है वो सक्सेस नहीं करेगा। तो बिहार में 90% लोगों ने, तेजस्वी की रैली की भीड़ जो ये बताती है कि बिहार के 90% लोग जो हैं वो लालू यादव गठबंधन के पक्ष में थे। तो उनके पक्ष में मैक्सिमम वोटिंग की गई। वहाँ पर जो है ईवीएम का सेटिंग भी काम नहीं किया गया, तब जाके काउंटिंग घोटाला किया गया, समझे। और
मतलब कि मोटा मोटी जो है, जो उन्हीं की मीडिया है, भाजपा ही की मीडिया है, वो भी एग्जिट पोल में जो है तेजस्वी को विजयी दिखा दी थी। मतलब कि वो समझ गए थे कि अब हम हार चुके हैं, मान चुके हैं। लेकिन ये लोग जो है गफलत में सोते रहे और 3 दिन के अंदर नीतीश कुमार जो है काउंटिंग घोटाला करके जो है अपने आप को विजयी घोषित कर लिया। अच्छा भानु जी, मेरा ये जो है अपना विचार है, अपना सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी के लिए ये किस हद तक गिर जाते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जब कोरोना में पूरे देश के लोग लॉकडाउन में कमरे में बंद थे, लोगों को कहा गया कि आप लोग कमरों से निकलिए मत, उस समय ये लोग जो है वहाँ कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बना लिए। तो ये जो पलटू राम है, कुर्सी कुमार है, ये कुर्सी कुमार को हमें ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, मेरा जो है मेरी अपनी निजी सोच है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये नीतीश कुमार की पार्टी को लोग तोड़ेंगे और उसके बाद पूरी कांग्रेस विलय हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस जो है वो भाजपा ही है। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस अलग है। अगर आज बिहार में इतने ईवीएम सेटिंग के बाद भी अगर तेजस्वी का चुनाव हारने का कारण कांग्रेस बनती है, क्योंकि कांग्रेस जो है 70 सीट पे चुनाव लड़के 20 सीट भी नहीं जीत पा रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इनके जितने भी विधायक हैं आने वाले समय में वो भाजपा में चले जाएंगे और जेडीयू भी टूटेगी और जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और पलटू राम ने जो कहा था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, हो सकता है कि ये उनका अंतिम चुनाव हो, तो अंतिम बार वो मुख्यमंत्री बने हों 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो इस पर आपका व्यू क्या है? आप एक आदमी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप मेरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, समझे। पूरे इंडिया में अमित शाह की दादागिरी चलती थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के समय 2 सीटें जीते हुए नीतीश कुमार ने कितनी सीटें ली थी? तो अमित शाह से 17 सीटें ली थी। अमित शाह की 32 सीटें थी, जिसको में से उसको घट के 17 पे आना पड़ा था। यानी कि जीते हुई सीटों के बावजूद जो है उसने नीतीश कुमार को जो है 2 गुना 9 गुना ज़्यादा सीटें दी थी, ठीक है ना। तो अमित शाह और मोदी का भी बाप है नीतीश कुमार। कांग्रेस टूटेगी लेकिन बीजेपी नहीं तोड़ेगा, कांग्रेस को नीतीश कुमार खरीद लेगा। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा राजनीतिक चाणक्य है, लेकिन मैं नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा राजनीतिक बेवकूफ़ मानता हूँ। राजनीतिक बेवकूफ़ का शब्द मुझे नहीं प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि अगर वह चंद्र मुख्यमंत्री बनने के लालच में अगर वह जेडीयू से पूर्व का गठबंधन अगर नहीं तोड़ता, तो आने वाले समय में मोदी जी के जगह हो सकता था कि प्रधानमंत्री देश का नीतीश कुमार होता। लेकिन नीतीश कुमार क्या बिहार की कुर्सी से ही ऐसा क्या लगाव है कि वो बिहार में ही सिमट के रह जाना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की सभा में आज तक 100 आदमी नहीं जुटा है। वो एक तिकरमबाज आदमी है, तो उसके लिए बिहार देश का प्रधानमंत्री बनना संभव था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन 2013 में उसने जो है ईमानदार कोशिश की थी। अगर आप 2013 के मैगजीन्स को, अखबार को पलटेंगे तो एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार ही जो है वो मुख्यमंत्री पद के, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो रहे थे। आप समझिए कि 2014 में मोदी के जीतने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था डर के मारे, क्योंकि एनडीए से प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, नीतीश कुमार और मोदी। और आखिर ये आदमी जो है जिसके सभा में 100 आदमी भी नहीं जुटता बिहार में, और बिहार के बाहर तो कोई इसका नाम ही नहीं जानता, ये देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे जो है ये दावे कर रहा था? उसकी जड़ में था ईवीएम घोटाला। ईवीएम घोटाले का जनक जो है ये नीतीश कुमार है, जिसने टेक्नोलॉजी जो है एनडीए को ट्रांसफ़र की, बीजेपी को ट्रांसफ़र की थी, और बदले में वो प्रधानमंत्री पद का मांग कर रहा था, जिसे मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लोगों ने नहीं माना। और यही वजह है नीतीश कुमार और मोदी के दुश्मनी का। जब 2017 में जब नीतीश कुमार जो है क्या कहते हैं पलटी मार के लालू से गठबंधन तोड़ के नरेंद्र मोदी के साथ मिल भी गए थे, तो नरेंद्र मोदी ने उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी थी, जबकि ये पूरी तरह लग रहा था कि एक नीतीश कुमार का दुलरुआ है ललन सिंह और एक आरसीपी सिंह, ये दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, लेकिन इन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई थी। यानी मोदी और नीतीश के बीच में भले ही वो अगर सामने जो है बड़ा मुस्कुरा के फोटो खिंचाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पीठ में खंजर मारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। एक अंधभक्त आया हुआ है, महामूर्ख अंधभक्त
आया हुआ है, वो कह रहा है कि टोटी चोर को बोल दीजिए कि वो ओवैसी से गठबंधन कर लेगा जी। तो यह अंधभक्त है, जी। मोदी भक्त है, जी। भाजपा भक्त है, आरएसएस भक्त है। तो गठबंधन से तो मैं जहां तक जानता हूं कि इनका ऐतिहासिक नाता रहा है, क्योंकि इन्होंने कुर्सी के लिए, इन्होंने सत्ता के लिए, इन्होंने अकबर से और जोधाबाई का भी गठबंधन करा दिया था। तमाम मुगलों से किया है, तमाम मुगलों से इन्होंने गठबंधन किया, इन्होंने अंग्रेजों से गठबंधन किया, और यहाँ तक कि इन्होंने, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव से भी गठबंधन किया जी। तो ये इनका पुराना नाता है। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी को छोड़िए, ओवैसी का गठबंधन भी इनका है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये तमाम अंधभक्त हैं जो ये लोभ में, लालच में, ये कभी शाहनवाज हुसैन से भी गठबंधन कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि तमाम दामाद जो है इनके बैठे हुए हैं मुस्लिम, मुख्तार अब्बास नकवी बैठे हैं। तो ये गठबंधन की जो फिराक है, ये गठबंधन की फिराक इनकी आज की नहीं है, ये लगातार इनकी बहुत पुरानी है। लेकिन ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन इनको अगर एक भी मुस्लिम अगर मिल जाता है ढंग का, तो शायद ये उससे रिश्ता कायम करने में पीछे नहीं हटते। तो मैं इन अंधभक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो भी भांजे पैदा हुए हैं इनको मामू कहने वाले, वो हम लोगों के नहीं है, वो इन्हीं लोगों के हैं। इन लोगों ने जो जीजू कहते हैं शाहनवाज हुसैन को या मुख्तार अब्बास नकवी को, तो यही लोग कहते हैं, हम लोगों के यहाँ कोई नहीं कहता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जब तक ईवीएम रहेगी, तो क्या यह ईवीएम जो है, ईवीएम के वजह से क्या लगातार इन लोगों को शिकस्त खानी पड़ती रहेगी? जी, आप ये सोचिए कि पूरे विश्व में कहीं ईवीएम नहीं है। अमेरिका में चुनाव हुए तो हमारी जो मीडिया है सबसे पहले काम क्या की कि जितनी फ़ोटो थी बैलेट में, वहाँ पर मतपत्रों के द्वारा, बैलेट के द्वारा, कागज़ के द्वारा वोटिंग हो रही थी, उन फ़ोटो को छिपाया गया मीडिया के द्वारा कि यहाँ के लोग देखे नहीं कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले देश अमेरिका भी जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं करता है। वो कागज़ के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से, मतपत्रों के माध्यम से वहाँ वोटिंग होती है। तो पूरे विश्व में कहीं जो है वो मतपत्र नहीं है। लेकिन ये 138 करोड़ चिड़ियों का देश जो भारत है, केवल यहीं पर जो है ईवीएम में ऐसे इलेक्शन होते हैं। लोग बोलता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोग को अपनी सरकार चुनने का अधिकार। क्या आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है? ये जो मशीन है वही वोट जो है पूरा देती है, जिसको जो जैसा प्रोग्राम होता है वैसा वोट देती है। तो जब मशीन सरकार चुनेगी तो लोकतंत्र कैसा, लोगों का तंत्र कैसा डेमोक्रेसी, समझे ना? जब तक ईवीएम रहेगा, लोकतंत्र यहाँ नहीं रहेगा, लोगों की सरकार नहीं रहेगी, और न ही जो है सही सरकार की स्थापना होगी। तो आखिर जो नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं जी, तो विपक्ष के जो नेता हैं ये बैठे हुए हैं आराम से, तो कम से कम इनको ईवीएम का विरोध करना चाहिए। ये विपक्ष में जो नेता हैं बहुत बड़े हरामजादे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम यादव, समझे ना? यही सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं। इनको क्या मतलब है? अरे ये हारे भी तो विपक्ष के नेता, जीते तो मुख्यमंत्री, दोनों जगह मलाई है। ये साले 3-3 करोड़ में एक सीट बेचते हैं, सैकड़ों सीट इनको बेचने के लिए। इनकी राजशाही तो कभी छूटेगी नहीं। इनको जनता से क्या मतलब है? ये भी जो है उनके जो है मोहरे हैं। आप देखिएगा कि पूरी तरह ईवीएम घोटाला, काउंटिंग घोटाला हुआ, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव के मुंह में था, समझे? 48 घंटा वो चुप रह गया। हम उसके घर के गेट पे गए थे जब काउंटिंग घोटाला हो रहा था, तो बजाय उसको अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के, वो जो है अपने घर के आगे जो है और जो है किला बनवा रहा था कि लोग उससे मिल नहीं पाए। जबकि एक जो है सामान्य दिमाग वाला आदमी होता तो वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जनता से डिस्कस करता। अभी डिस्कशन करने के बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, सोशल मीडिया है, ये है, हाँ भैया ऐसा हो रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। सारी जनता जो है एकदम लाठी लेके तैयार थी कि साले को जो है इस घोटाले को हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन ये ज़बरदस्ती नेता बना हुआ तेजस्वी यादव जो है उन्हीं के तरफ से बैटिंग कर रहा था। 48 घंटा इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, समझे? मतलब कि ये बोला भी नहीं कि घोटाला हो रहा है। 48 घंटे बाद इसको जो है मनोज झा और कौन यादव को दिया है कागज़ पर रटा हुआ, वही जाके पढ़ दिया कि हमको जो है पोस्टल बैलेट आ रहे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।